नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। निश्चित रूप से कुशल से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 9 अगस्त को हम लोग काकोरी क्रांति के शहीदों की याद में हम लोगों ने आज शहीदी दिवस मनाया और बहुत सारे लोग तिरंगा के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से और संगोष्ठियों के माध्यम से काकोरी स्मारक तक गए। काकोरी के लिए, काकोरी में हुए शहीदों को नमन किया गया। उसी क्रम में मैं रीना त्रिपाठी, महामंत्री भारतीय नागरिक परिषद, भी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नमन की, श्रद्धांजलि की अर्पित करते हुए काकोरी के हमारे शहीदों के लिए आप सबको ले चलते हैं वापस दिसंबर 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एलिजाबेथ जी के जो प्रमाण पत्र था उसको लेकर के यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन शुरू किया और लगभग 350 वर्षों से भी ज़्यादा हम लोग एक पर्टिकुलर देश के गुलाम रहे हैं। और इस गुलामी से निकलने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने हमारे पूर्वज शहीद हुए, कितनी प्रताड़नाएं उन्होंने झेली। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण हम 8 अगस्त के रूप में, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चला, और 1942 के रूप में देखते हैं, और 9 अगस्त को हम काकोरी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। निश्चित रूप से कुशल से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 9 अगस्त को हम लोग काकोरी क्रांति के शहीदों की याद में हम लोगों ने आज शहीदी दिवस मनाया और बहुत सारे लोग तिरंगा के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से और संगोष्ठियों के माध्यम से काकोरी स्मारक तक गए। काकोरी के लिए, काकोरी में हुए शहीदों को नमन किया गया। उसी क्रम में मैं रीना त्रिपाठी, महामंत्री भारतीय नागरिक परिषद, भी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नमन की, श्रद्धांजलि की अर्पित करते हुए काकोरी के हमारे शहीदों के लिए आप सबको ले चलते हैं वापस दिसंबर 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एलिजाबेथ जी के जो प्रमाण पत्र था उसको लेकर के यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन शुरू किया और लगभग 350 वर्षों से भी ज़्यादा हम लोग एक पर्टिकुलर देश के गुलाम रहे हैं। और इस गुलामी से निकलने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने हमारे पूर्वज शहीद हुए, कितनी प्रताड़नाएं उन्होंने झेली। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण हम 8 अगस्त के रूप में, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चला, और 1942 के रूप में देखते हैं, और 9 अगस्त को हम काकोरी क्रांति 1925 में देखते हैं, जहां पर कैसे कैसे संसाधन जुटाने की जद्दोजहद हम लोगों ने देखी। और जो तिरंगा है, जो तिरंगा यात्रा हम लोग चूंकि 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में हीरक जयंती मना रहे हैं हमारा देश। ये सौभाग्य है हम सबका कि अन्य जयंतियों का तो शायद याद नहीं मुझे, लेकिन ये हीरक जयंती जो है इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, तो बढ़ चढ़ करके इसको धूमधाम से मनाया जाए। वो तिरंगा जिसको लोग गिरने नहीं देते थे, हाथ ऊपर रहता था, सर कट जाया करते थे, उस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। देश में जो भी समस्याएं चल रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जितनी भी लोगों के साथ, समाज के साथ अनियमितताएं हैं, वो दूर हों, इस आशा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को, सबको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि देश समृद्ध बने, खुशहाल बने। एक समस्या है जिसके लिए मैं अक्सर आप लोगों से बातें करती हूँ कि वाकई दुख होता है, अफसोस होता है कि आजादी के 75 साल बीत गए, फिर भी हमारा लगभग हर चौथा घर नशे की समस्या से परेशान है। हर चौथे घर का बच्चा नशे की गिरफ्त में आ रहा है। पंजाब में आपने देखा, उड़ता पंजाब मूवी भी बना दी गई इसके लिए। तो क्यों ना हम इस 75वीं वर्षगांठ पर, हीरक जयंती पर ये मुहिम चलाएं कि जो भी बच्चे हैं, जो भी ऐसे युवा हैं जो नशे की तरफ नहीं गए हैं, वो नशे से दूर रहें। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को अगर ये नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो क्यों ना हम मिल करके आज ये शपथ लें, ये नारा दें 9 अगस्त को क्रांति वीरों के याद में कि नशा हिंदुस्तान छोड़ो, नशा भारत छोड़ो। क्या ऐसा दिन आ नहीं सकता? यदि हम इतनी बड़ी गुलामी की त्रासदी से निकल सकते हैं, तो क्या हम अपने युवाओं को, अपने देश को नशे रूपी त्रासदी से मुक्त नहीं करा सकते? निश्चित रूप से आपका उत्तर हाँ में ही होगा। आइए मिलकर के प्रयास करते हैं।